जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक को। ये है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनु शोची तुमर्हसि। सबसे पहले है अथ चैनम। चैनम में दो शब्द है, चौ और एनम। यहाँ पर अथ का मतलब है किंतु, चौ का मतलब है यदि और एनम का मतलब है इसको, यानी कि इस आत्मा को। इसके बाद है नित्य जातम और इसका मतलब होता है सदा जन्म लेने वाला। इसके बाद है नित्यम वा मन्यसे मृतम। नित्यम मतलब सदा हमेशा, वा मतलब तथा, मन्य से मतलब मानता है और मृतम मतलब मरने वाला। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला या फिर सदा मरने वाला मानता है। ये था पहले लाइन का मतलब। अब हम देखते हैं दूसरे लाइन को। यहाँ सबसे पहला शब्द है तथापि और इसका मतलब होता है तो भी। इसके बाद है त्वम। त्वम मतलब तुम। फिर है महाबाहो और महाबाहो अर्जुन के लिए यूज किया गया है। फिर है नैवम। इसमें दो शब्द है, नौ एवं। नौ मतलब नहीं और एवं मतलब इस प्रकार। फिर अंतिम शब्द है शोचितुम अर्हसि। इसमें दो शब्द है, शोचितुम और अर्हसि। शोचितुम का मतलब होता है शोक करने के और अर्हसि का मतलब हो गया योग्य है। तो यहाँ पर नैवम शोचितुम अर्हसि का मतलब हो गया इस प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं है। तो दूसरी लाइन का यहाँ पर मतलब हो गया हे महाबाहो, तो भी इस प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं है। हमने दोनों लाइन का मतलब समझ लिया। अब चलो हम पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहो, अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी ये शोक करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती भी है तो भी यहाँ पर शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो तो फिर से जन्म ले ही लेगा और जब जन्म ले ही लेगा तो फिर शोक क्यों। ये था 26वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 27वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।